महादेव, महादेव। यह केवल एक पुकार नहीं थी, यह उस महाविनाश की आहट थी जो अब तीनों लोकों को हिला देने वाला था। जब प्रेम अपमान में बदल जाता है, तब ध्यानस्थ योगी भी प्रलय बन जाता है। यह कथा है वीरभद्र की, शिव के अश्रुओं और क्रोध से प्रकट हुए उस संहार की, जिसका एकमात्र उद्देश्य था अहंकार का अंत। देवर्षि नारद वीणा के मधुर स्वर के साथ माता सती के समक्ष प्रकट हुए और बोले, जय हो जगत जननी, आपकी कृपा से तीनों लोग कुशल हैं। पर एक समाचार है जिसे छिपाया नहीं जा सकता। आपके पिता प्रजापति दक्ष एक महान यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, ऐसा यज्ञ जो न पहले कभी हुआ न फिर कभी होगा। ब्रह्मा माता सरस्वती सहित पधार रहे हैं, समस्त देवता अर्षि गंधर्व किन्नर सब आमंत्रित हैं। क्षण भर रुककर नारद ने सिर झुका लिया। पर माता, महादेव और आप आमंत्रित नहीं हैं। ये शब्द सती के हृदय में तीर बनकर चुभ गए। वे तुरंत कैलाश पहुंची। स्वामी, पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, हमें वहां जाना चाहिए। महादेव शांत थे। सती, बिना आमंत्रण जाना उचित नहीं। जहां सम्मान न हो वहां जाना त्याग होता है। पर पुत्री का हृदय आहत था। वे मेरे पिता हैं, क्या बेटी को पिता के घर जाने के लिए आमंत्रण चाहिए? यदि आप नहीं चलना चाहते तो न चलें, मैं अकेली जाऊंगी। महादेव ने गहरी दृष्टि से देखा। तो जाओ, पर स्मरण रहे, कैलाश तब तक मत लौटना जब तक मैं स्वयं तुम्हें बुलाऊं। सती अकेली निकल पड़ी। हिमालय की चोटियां, घने वन, नदियां सब पार कर वे दक्ष के महल पहुंची। महल स्वर्ण रजत से दमक रहा था। यज्ञ की अग्नि प्रचंड थी, मंत्रोच्चार गूंज रहे थे। सती ने प्रवेश करते ही कहा, पिताजी, मैं आ गई। दक्ष का मुख कठोर हो गया। मुझे पिता मत कहो। श्मशानवासी शिव और उनके जैसे अघोरियों का यहां कोई स्थान नहीं। उस आधे रक्त वाले के साथ रहकर तू भी वैसी ही हो गई है। ये शब्द अब केवल अपमान नहीं थे, वे अग्नि बन चुके थे। सती का स्वर बदल गया। आकाश कांप उठा। दक्ष, अब मैं तुम्हारी पुत्री नहीं, मैं आदिशक्ति हूं, जगत की जननी। इस शरीर को तुमने दिया था, इसलिए इसे तुम्हें लौटा रही हूं। और उसी क्षण माता सती योगाग्नि में लीन हो गईं। अंतिम श्वास में उनके होठों पर केवल एक नाम था, महादेव। कैलाश पर महादेव सब देख रहे थे। सती के देह त्याग के साथ भक्तों, यदि यह कथा आपके हृदय को छू रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही उनका तीसरा नेत्र खुल गया। जटाएं प्रलय की भांति लहराईं और उन्हीं जटाओं से प्रकट हुआ वीरभद्र। 10 भुजाएं, प्रत्येक में संहार का अस्त्र, आंखों में अग्नि का समुद्र। वह शिव के क्रोध का सजीव रूप था। महादेव का आदेश गूंजा, जाओ वीरभद्र, दक्ष के यज्ञ को भस्म कर दो। धरती कांप उठी, आकाश काला पड़ गया। वीरभद्र के चरण पड़ते ही यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। देवता भय से भागने लगे। यज्ञ की अग्नि उलटी, जलने लगी। दक्ष कांपता हुआ विष्णु के पास पहुंचा। नारायण, आपने रक्षा का वचन दिया था। धर्म की मर्यादा में बंधे विष्णु ने विवश होकर सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। दिव्य शक्ति के बंधन से वीरभद्र जकड़ गए। क्षण भर को लगा जैसे प्रलय थम गया हो, पर उसी क्षण कैलाश से महादेव का क्रोध फिर फूट पड़ा। उनकी जटाओं से प्रकट हुई महाशक्ति भद्रकाली, काल को भी कंपा देने वाली, रक्तिम नेत्रों में अनंत शक्ति समेटे। महादेव का आदेश गूंजा, जाओ भद्रकाली, नारायण के बंधन को तोड़ो। भद्रकाली के गर्जन से दिशाएं कांप उठीं। उन्होंने एक ही प्रहार में सुदर्शन की शक्ति को भंग कर दिया। वीरभद्र मुक्त हुए और फिर क्षण भर में सब कुछ समाप्त हो गया। यज्ञ ध्वस्त हो गया। अहंकार राख बन गया। देवता मौन हो गए। केवल प्रलय की प्रतिध्वनि शेष थी। यह केवल विनाश की कथा नहीं है, यह चेतावनी है कि शिव का अपमान सृष्टि के संतुलन को चुनौती देना है। हर हर महादेव। भक्तों, यदि यह कथा आपके हृदय को छू रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।